भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली के दिन अगर आप तुलसी जी के पौधे में एक वस्तु बांध देंगे तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपके घर में अष्ट लक्ष्मी की, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। वैसे तो पूर्णिमा प्रत्येक महीने में आती है, लेकिन कार्तिक महीने में जो पूर्णिमा आती है वो बड़ी पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है तथा इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। समस्त देवतागण स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर काशी नगरी में आकर के देव दीपावली का महापर्व मनाते हैं और यह बड़ा ही पुण्य और सिद्धिदायक दिवस माना जाता है तथा इस दिन माता महालक्ष्मी के स्वरूप तुलसी जी का विशेष पूजन अर्चन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक का महीना अपने आप में पुण्यदायी है, लेकिन पूर्णिमा तिथि विशेष करके पुण्यदायक होती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा जो कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 7 नवंबर 2022 सोमवार की शाम को 4:16 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 8 नवंबर 2022 की शाम को 4:31 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार चंद्रोदय व्यापिनी, सायंकाल व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी वो 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसलिए व्रत की पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी और सत्यनारायण कथा की पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी। इसी तरह यदि आप पूर्णिमा का कोई भी पूजन पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दीप दान करते हैं, तो वो समस्त कार्य आपको 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन ही संपन्न करना चाहिए, क्योंकि रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा होती है वो सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है और इसी दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि रात्रि काल में जब पूर्णिमा होती है तो उसका अपना अलग महत्व माना जाता है। तो आप सभी भक्तजन व्रत की पूर्णिमा, देव दिवाली, त्रिपुरारी पूर्णिमा 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन ही मनाएं। इसी दिन दीप दान करें। इस दिन सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके स्नान करें। इस दिन बाल धो करके, सिर धो करके माताओं बहनों को स्नान करना चाहिए। उसके बाद पवित्र वस्त्र धारण करें, धुले हुए कपड़े पहने, फटे कपड़े नहीं पहनना है, मलिन वस्त्र यानी मैले वस्त्र इस दिन नहीं पहनना है। और उसके बाद मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार चंदन का, कुमकुम का, रोली का, सिंदूर का, हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसी अनुरूप हमारा स्वरूप भी होना चाहिए। और उसके बाद आप तुलसी माता का पूजन करें। इस दिन तुलसी माता का पूजन विशेष विधि से करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक की बड़ी पूर्णिमा है और इस दिन साक्षात महालक्ष्मी जो है तुलसी जी में विराजित रहेगी। तो आप इस दिन तुलसी माता का पूजन रोली, हल्दी, चावल, अक्षत और इसी प्रकार पुष्प से करें और धूप दीप नैवेद्य वहां पर जरूर रखें। कुछ भी मीठी वस्तु का भोग लगाएं, जैसे मिश्री का भोग लगा सकते हैं, चिरौंजी का, शक्कर का या कोई भी मीठी वस्तु का वहां पर भोग लगाएं। और उसके बाद तुलसी माता को एक चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। यदि पहले से आपने चुनरी ओढ़ा रखी है तो आपके पास यदि नई उपलब्ध है तो आप नई उड़ा सकते हैं, और यदि नई उपलब्ध नहीं है तो आप पुरानी जो चुनरी आपने ओढ़ाई है उसको ही स्पर्श कर देवे, यानी हाथ लगा करके पुण्य फल प्राप्त करे तथा तुलसी जी का अच्छी प्रकार से पूजन करके तुलसी जी के यहां एक शुद्ध घी की गोल बत्ती का दीपक लगाएं। ध्यान रखें, गोल बत्ती का जो दीपक है वो तुलसी जी के बिल्कुल पास नहीं लगाना चाहिए,
यानी तेज ज्वाला की आंच तुलसी जी को नहीं आना चाहिए। और तुलसी जी के समीप में रख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें तथा एक कच्चा सूत जो कि पूजा की दुकानों पर उपलब्ध हो जाता है, कच्चा सूत का एक धागा लेकर के तुलसी जी के तने से आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन बांध देना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता को अत्यधिक प्रसन्नता होगी और तुलसी माता आपको अभय वरदान प्रदान करेगी। कच्चा सूत जो कि बाजार में पूजा की दुकान पर उपलब्ध हो जाता है, उस कच्चे सूत में थोड़ी सी हल्दी आपको लगा देना चाहिए, यानी कच्चे सूत को पीला करके और तुलसी माता के तने से आपको बांध देना चाहिए। ऐसा यदि करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। और आप जो है यदि गरीब है, आप कमजोर अवस्था में हैं, तो आप धनवान बन जाएंगे, आप अमीर बन जाएंगे और आपको जो है अदृश्य तरीके से, रहस्यमय तरीके से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। स्थिर लक्ष्मी आपके घर में विराजित रहेगी। धन धान्य से आपका घर परिवार पूरा का पूरा भरा पूरा रहेगा और आपके घर में सदैव जो है सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर प्रयागराज इलाहाबाद में, तीर्थराज प्रयाग में संगम पर यानी त्रिवेणी पर यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान अपनी ओर से करवाना चाहते हैं तो आप निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान करके और हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से और अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके तथा अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हमारे माध्यम से अपनी ओर से आप कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान करवा सकते हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के निमित्त अगर आप दक्षिणा दान देना चाहते हैं, द्रव्य दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कार्तिक पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।